विदेश टॉप 10 में और पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है अफ्रीका से, जहां पर बड़े सोना उत्पादक देश माली में एक सोने की खदान में बड़ा हादसा हुआ है। अवैध रूप से चलाई जा रही खदान अचानक से धंस गई है, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनवा इलाके में आतंकवादियों से हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 जवानों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि इस मुठभेड़ में 15 आतंकवादियों को मार गिराया गया। एक मुठभेड़ डेरा इस्माइल खान में हुई, जिसमें 9 आतंकी मारे गए तो 6 आतंकी मीरान शाह में हुए मुठभेड़ में मार गिराए गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। इजरायल दौरे पर गए रूबियो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि गाजा में हमास की किसी भी तरह की उपस्थिति ठीक नहीं है, इसका पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। अमेरिकी मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम चल रहा है। गाजा से फिलिस्तीनियों को कहीं और ट्रांसफर किए जाने के मामले में अब इजरायल भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाता नजर आ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे संकेत दिए हैं। साथ ही क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए एकमात्र अच्छी योजना करार दी गई। अमेरिका से 1800 भारी बमों की खेप इजरायल पहुंची है। इजरायल को हथियारों की इस डिलीवरी को अमेरिका की बाइडेन सरकार ने रोक रखा था। ट्रंप की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ये बम इजरायल पहुंचे। इजरायल को ये मदद ऐसे समय में मिली है जब उसकी ईरान के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास से तनातनी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन प्लान से यूरोपीय देशों के नेता दहशत में हैं। इसी के मद्देनजर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और रूस यानी ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के संपर्क में हैं। इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी हिस्सा लेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में दी गई मदद के बदले यूक्रेन के खनिज भंडार में हिस्सा मांगने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। ये जानकारी अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दी है। इस डील के तहत अमेरिका ने यूक्रेन के ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत सारे खनिज भंडारों में 50% की हिस्सेदारी मांगी थी। दक्षिण कैलिफोर्निया में भयानक तूफान के बाद भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर है। अलग अलग हादसों में 10 लोग घायल हुए हैं। यहाँ एक कार हाईवे से बाहर बहकर समंदर की ओर चली गई और सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया। बारिश की वजह से शहर में भूस्खलन भी हुआ है। कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। जगह जगह तेज हवाओं के झोंकों से पेड़ गिर गए हैं। दुनिया के पहले समलैंगिक ईमान मोहसिन हेंड्रिक्स की दक्षिण अफ्रीका में हत्या कर दी गई। उन्हें कल गकेबरहा शहर के पास गोली मारी गई। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने बताया कि वो एक अन्य व्यक्ति के साथ कार से जा रहे थे, तभी हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब तक हत्या की वजहों का पता नहीं लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूएई की नई वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी के तहत अब भारतीय यात्रियों के लिए यूएई का सफर करना और आसान हो जाएगा। इसके तहत पॉलिसी की कुछ शर्तें पूरी करने वाले भारतीय नागरिक बिना किसी पूर्व स्वीकृति के वहां प्रवेश कर पाएंगे। इस नीति का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है।